नमस्कार दोस्तों, रेणु आनंद की छोटी छोटी बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोटापे के बारे में। तो अब आप देखिए, पहली बात कहेंगे कि आप तो खुद ही बहुत मोटे, इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि मोटापे के बारे में सिर्फ मोटे लोगों को ही बात करनी चाहिए। सिर्फ मैं जानती हूँ कि हम किचन में क्यों जाते हैं, बार बार फ्रिज में कुछ कुछ खाने को क्यों ढूंढते हैं। मानते हैं ना ये बात। तो देखिए, मैंने अभी रिसेंटली 10 किलो वेट कम किया है। और 10 किलो वेट, आप सोचेंगे अरे आप तो लगती नहीं, लेकिन मैं बहुत मोटी हुआ करती थी। तो अब मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल समझती हूँ। मुझे लगता है कि यस, आई कैन टॉक टू यू, है ना। अदरवाइज तो सीरियसली मुझे इस हद तक कॉम्प्लेक्स हो गया था कि मैं किसी शादी पर या किसी फंक्शन पर जाने से पहले, पहली बात तो मेरे साइज के कपड़े नहीं मिलते थे, बनवाने जाओ तो वो मज़ा नहीं आता था, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आई एम सो हैप्पी, हाँ, कि अब मैं ये कर पाती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम मोटापे हटाने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वो जो पैटर्न सा बना हुआ है, सुबह उठे ग्रीन टी पीने लग पड़े, नींबू पानी पिया, फिर हम कभी कभी कैलोरी कम कर देते हैं, हम बहुत सारे डाइट प्लान ढूंढते हैं, और हमारे पास अगर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी हैं तो हम भागे भागे जाते हैं डाइटिशियन के पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, घूम घमा के एंड में रिजल्ट जीरो। हम कोशिश करते हैं, वेट लॉस करते हैं, और फिर से दोबारा वेट गेन हो जाता है, राइट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बातें जो मैंने आपको बताया। मैं हमेशा लीक से हट के बातें करती हूँ, सीधी सीधी बात नहीं करती कि जी हाँ वेट लॉस है तो आपने ये करना है या ऐसे करना है। नो, सबसे पहली बात ये है, देखिए, वेट लॉस, हमारा वेट बढ़ा ही क्यों, ठीक है ना। सबका वेट तो नहीं बढ़ता, हम ही क्यों मोटे, है ना, वो भी हमारे जितना ही खाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है हम मोटे। सबसे पहली बात देखिए ये है, जो मोटापे की शुरुआत होती है वो होती है एक इमोशनल इनसिक्योरिटी से, राइट। अब इमोशनल इनसिक्योरिटी हम जहाँ पैदा होते हैं वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी ज़िंदगी की, ठीक है ना। अगर हमारे घर में हम देखते हैं लड़ाई झगड़े वाला परिवार है, या कोई ऐसे गुस्से वाले लोग हैं, है ना, बहुत घरों में सब कुछ होता रहता है। हमें क्या करता है, बचपन से ही ना एक आदत सी पड़ जाती है अपने आप को इनसिक्योर फील करने की, राइट। फिर या फिर हो सकता है आपकी शादी हो गई, या फिर आपके दोस्त ऐसे हैं, आपके पार्टनर ऐसे हैं, लाइफ पार्टनर में भी, है ना, जो आपको इनसिक्योर फील करवाते रहते हैं। तो बुरे और अच्छे लोग तो कोई कमी नहीं होती, सबकी सबकी दुनिया में सबके साथ सेम ही होता है, आप और हम एक ही जैसे हैं, है ना। तो जो हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, उनकी वजह से, अब आप देखिए, मेरी बात छोटी सी सुनिए। अगर हमारी आंख के पास कोई नज़दीक चीज़ जाती है तो झट से हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, है ना। किसी गर्म चीज़ पर हमारी फिंगर लगने वाली होती है, कहते हैं बाप रे गर्म है। इसी तरह हमारा शरीर भी जो है, हमारी बॉडी जो है, हमें क्या करती है, जैसे उसको लगता है कि इनसिक्योर है, कुछ होने वाला है ना, कोई एक घबराहट अंदर रहती है जिसको हम बता नहीं पाते। हम छोटे, हम कैसे बता पाए। अब हम बड़े हो गए, हमें पता है सब कुछ, लेकिन हम इस बात को फिर भी प्रेजेंट नहीं करते हैं कि हमें इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। जैसे ही हम किसी भी टॉपिक को लेकर स्पेशली इमोशनली इनसिक्योर होते हैं, हमारा शरीर क्या करता है, हमारे आसपास एक चादर लपेट देता है फैट की, ठीक है ना। और फिर उसी का नाम क्या होता है, वेइंग मशीन पे दिख जाता है तो हम उसको वेट कहने लग पड़ते हैं, राइट, है ना। तो हमारा शरीर असल में हमें सिक्योरिटी देने की कोशिश करता है। तो पहला काम जो है, आपने इनसिक्योरिटी से हटना है। इनसिक्योरिटी, अब हम लोग तो हमारे आसपास ऐसे ही हैं, उनको तो हम हटा नहीं सकते, वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन चुके हैं। बहुत सी वजह हैं, हम उनको छोड़ नहीं पाएंगे, ये तो हम मानते हैं, ठीक है ना। उनकी बातें, खासकर हमारे पार्टनर्स की बातें हमें इतना परेशान करती हैं, बेसिकली वो हमारे कंधों पर बोझ बन जाती हैं। और हमारा शरीर क्या करता है, उसको पता है भाई इनको बोझ उठाना है तो ये प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप उस बोझ को कम कीजिए, ठीक है। अब आप कहिए कि जी वो तो बुरा बंदा है, हमें वो बोलता ही ऐसे, तो हम पार्टनर अपना बोझ कैसे हटाएं, राइट। सबसे पहला काम, आप एक सिंपल सा, उससे क्या होता है, धीरे धीरे हम अपने आप को ना उन नेगेटिव बातों में पालना शुरू कर देते हैं। एक सिंपल सा मिरर लीजिए, ठीक है ना, उसको देखिए और अपने आप को बताइए कि क्या चल रहा है, क्यों है आपके कंधों पर ये बोझ, ठीक है ना। आपने सबसे पहला काम अपनी इस इनसिक्योरिटी से अपने आप को हटाना है। और उसके लिए काम करिए, एक मंत्र बना लीजिए, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, ठीक है। दिन रात मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ, मैं सेफ हूँ। जिसने हमें धरती पर भेजा है उसकी भी तो जिम्मेवारियां हैं, कुछ जिम्मेवारियां उस पर छोड़ दीजिए ना। सभी कंधों का बोझ आप ही क्यों लेकर घूम रहे हैं, ठीक है ना, हम ही क्यों लेकर घूमें। तो थोड़ा सा बोझ आप जो है, जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, आप उसके लिए छोड़ दीजिए। और धीरे धीरे अपने आप को इनसिक्योरिटी से बाहर निकालिए, ठीक है ना। आप, ऐसा कुछ नहीं, हम अगला कदम उठाएंगे, क्या पता वो इससे ज़्यादा अच्छा हो। तो सबसे पहला काम जो है, आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने आप से दूर करना है। दूसरी बात, एक डाइट का मंत्र बना लीजिए। हमें एक आदत पड़ गई है, हम जहाँ जाते हैं ना, हम बैठते हैं चार लोगों में, एक ही बार टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि हम मोटे हैं ना, वो तो हमारे पतले होंगे, मैं चिढ़ा ही रहे होंगे ना भी चिढ़ा रहे हो, तो जहाँ से भी शुरू होते हैं कहते हैं हम तो कुछ भी खाएं मोटे हो जाते हैं, हम पार्टी पे जाएं तो हम खा के मोटे हो जाते हैं, और हम तो देखते हैं भाई हम तो हवा पानी से ही मोटे होते हैं, इतना कम खाते हैं हम, ठीक है। दिन में हम 50 बार तो खुद को खुद ही मोटा कह लेते हैं, ठीक है ना। तो एक डाइट मंत्र बना लीजिए, और वो बहुत सिंपल सा, आई एम ऑन डाइट,
खाते रहिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये नई बात है, मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको इम्प्लीमेंट करने वाली बताती हूँ। तो आप इस बात को एक मंत्र बना लीजिए, जब भी आप कुछ खाएं, ठीक है, याद रखिएगा, जब जब मुंह में कुछ डाले एक बात ज़रूर बताएं, भाई मैं तो डाइट पे चल रही हूँ, ठीक है। ये आपको ना मैं बहुत मज़ेदार बातें फिर से बताऊंगी, एक अच्छा सा चैप्टर है, वो ये है कि हम असल में डाइट जब बोलते हैं, देखिए आपने तो मुंह में डाला है खाना, उसके बाद का काम तो आपके ऑर्गेन्स नहीं करना है, राइट है। आप उन ऑर्गेन्स को बताए रखिए कि मैं बहुत कम खाती हूँ, ठीक है। अब जो आप बोलेंगे वो, अब आप तो शिप के कैप्टन हैं, राइट है ना, तो नीचे है आपका क्रू, यानी कि जो आपके ऑर्गेन्स हैं वो सब है आपका क्रू, राइट। तो जैसे ही आप शिप के कप्तान बोलेंगे कि भाई दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ये चलो, वो करेगा, राइट। इसी तरह से आप उसको बता दीजिए मैं तो डाइट पर हूँ, वो बेचारे चुपचाप काम कर जाएंगे, उनको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आप तो खा पी रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत आजमाया फार्मूला, आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले, बस कुछ मत कीजिए, बुरा मनाने दीजिए लोगों को, अपने दोस्तों को बुरा मनाने दीजिए, ताने मारने दीजिए आपको कि ये तो डाइट पर है, देखो देखो फिर भी कितना खा रही है, लेट देम चिल, ठीक है। आप एंजॉय कीजिए। तीसरी बात, आपने कभी भी सेल्फ क्रिटिसाइज अपने आप को नहीं करना, यानी कि ये नहीं है कि मिरर देखा, अरे भाई मैं तो बहुत मोटी हो रही हूँ, मैं तो बहुत मोटा हो रहा हूँ, ठीक है ना। अपने आप को देख के सिर्फ टेंशन करेंगे, दिन में 50 बार कहेंगे कि नहीं 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 मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, या तो फिर आपके पार्टनर आपको रियलाइज करते हैं, आपके दोस्त आपको रियलाइज कराते रहते हैं कि यार इतना तुम खाते हो, तुम मोटे होते जा रहे हो। उससे क्या होता है, धीरे धीरे हम अपने अंदर एक नेगेटिविटी पाल लेते हैं, और वो नेगेटिविटी है जो हमें एंड में क्या करती है, मोटापा क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसलिए आपने नेगेटिव चीज़ों से, देखिए एंड ऑफ द डे में एक ही बात बता रही हूँ, हमने उस नेगेटिविटी से अपने आप को हटाना है, और हमेशा अपने आप को अच्छा 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 बोलना है। आप मिरर लीजिए, दिन में 100 बार कहिए आई लव माई सेल्फ, वाह कितनी सुंदर हूँ मैं, है ना। तो यू विल एंजॉय, आपको हैरानी होगी, धीरे धीरे देखिए आपका चेहरे का रंग भी बदलेगा। मिरर से क्या है, आप शिप के कप्तान हैं, झूठ बोलिए, अपने आप से मैं स्लिम हूँ। आपकी बॉडी देखिए, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, मैं बता रही हूँ आपको, जिस तरह हमारी बॉडी को एक आदत है रिएक्ट करने की। अगर आपके कंधों पर कोई भी बोझ है, किसी भी तरह का, फाइनेंसिस का, इमोशनल, मेंटल, कोई भी, आपके कंधे झट से चौड़े हो जाएंगे, और आपका शरीर आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेगा। क्यों मांगे हम शरीर से प्रोटेक्शन, हम खुद ही उसको कह देते हैं कि भाई तुम सेफ हो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो, ठीक है। तो दिन में अपने आप का एक मंत्र बना लीजिए, बार 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 अपने आप को समझाइए। और इसके बाद एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको याद है जैसे दूध में मलाई जम रही होती है तो हम क्या करते हैं, अगर हम उस मलाई की पहली लेयर को हटा देते तो आप हैरान हो जाएंगे कि मलाई की वो वाली मोटी सी मलाई नहीं जमती, राइट है। तो यानी कि कभी भी एक्सेस मत खाइए। देखिए एक ये बात तो हमें ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेस खाने से क्या होता है कि वो हमारा शरीर जो है ना, अगर हम उसको डाइजेस्ट 24 घंटे के अंदर नहीं करते, जो भी हमने खाया होता है दैट बिकम्स फैट। हमारा शरीर हमें 24-36 घंटे देता है कि आप इसने खाया है, आप इसको हजम कर लीजिए, आप इसको वॉक करके डाइजेस्ट कीजिए। आप रात को शादी पे गए हैं तो एक दिन तो आपको वॉक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, बस चलते रहिए, टहलते रहिए, चलते जाइए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपकी वो, अगर आपने वो फूड को अगले 24 घंटे में डाइजेस्ट नहीं किया तो फिर वो आपको मलाई वाला काम करेगा, यानी कि आपकी पहली लेयर जम गई। अगर आपके शरीर में वो पहली लेयर जम गई तो उसके बाद आपका शरीर और मलाई, यानी कि और अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा खाना भी खाएंगे, उसमें थोड़ा सा भी अगर ऑयल होगा तो आपका शरीर उस ऑयल को पकड़ लेगा, ठीक है। तो कुछ भी डाइट करने से पहले मैंने आपको आज 4 मंत्र बताए हैं। सबसे पहला है इमोशनल सिक्योरिटी, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, ठीक है। अपने को, दूसरों को बोलने का मौका मत दीजिए कि वो आपके कंधों के ऊपर बोझ बन जाए, यूं छिड़क फेंकिए, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज आई एम ऑन डाइट, यस, खाते पीते रहिए, चिल मारिए, आई एम ऑन डाइट, ठीक है। हाँ, डाइट का ध्यान रखिए भाई, ये नहीं है कि आप मीठा पकौड़े खा रहे हैं और डाइट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने ऐसे भी किया, परोठे खा के देखिए, बट एक टाइम था कि मैं 3 परोठे खा जाती थी। मैं फूडी हूँ बहुत शुरू से, राइट है ना, तो इसीलिए वेट गेन किया हुआ था इतना ज़्यादा। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, सबके साथ है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। इसी तरह से सेल्फ क्रिटिसिज्म, मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया, किसी फंक्शन पे जाना है, कहीं जाना है, हमेशा दुकान पे जाना है तो कहना वो मेरी साइज के तो कपड़े नहीं मिलते, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने, सबसे पहले मुझे समझ आई ये सारी बातें, और मैं आपको सिर्फ वही बातें बताती हूँ जो मैं आपको इम्प्लीमेंट करती हूँ। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो और बनाने वाली, उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपको अगली वीडियो बना के देने वाली हूँ इसके बारे में कि आप इसको कंट्रोल करेंगे कैसे, राइट। तो रेणु आनंद की छोटी छोटी बातें में अगर आपको बातें पसंद आती हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तो चलते रहेंगे और बातें सिर्फ वही करेंगे जो हमने खुद पर लागू की हैं, और इसका मतलब तभी वो मैं आपको बता पाऊंगी। नमस्कार, रेणु आनंद की छोटी छोटी बातों में आपका शुक्रिया।